अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये दिन है 29 जून 2024 का। समा न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के शो मुकालमा विद खलीलुर रहमान कमर में साहिल अदीम को एज अ गेस्ट बुलाया जाता है और ये शो होस्ट कर रही होती हैं आयशा जहांजेब। इस शो का बुनियादी मकसद तो औरतों के हकूक की अवेयरनेस यानी विमेंस राइट्स अवेयरनेस का था, बट होता कुछ यूं है कि वहाँ पर मौजूद एक लड़की को साहिल अदीम के कुछ रिमार्क्स इतने ज्यादा नागवार गुजरते हैं कि वहाँ से शुरू होती है एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी, तागूत इन इस्लाम की कंट्रोवर्सी। आयशा जहांजेब की अगर बात की जाए जो कि इस शो को होस्ट कर रही थी, तो आगे चलकर यही आयशा जहांजेब 10 जुलाई को अपने शौहर के खिलाफ अटेम्प्टेड मर्डर का केस फाइल करती हैं पुलिस स्टेशन में, जिसको चलते इनके शौहर को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। आइए मिलकर देखते हैं कि किस तरीके से इस्लाम के नाम पर एक आम पाकिस्तानी को बेवकूफ बनाया जाता है। देखते हैं कि कैसे आज इस पाकिस्तानी मुआशरे में इतनी ज्यादा इग्नोरेंस है कि विक्टिम कार्ड, विमेन कार्ड और इस्लामिक कार्ड से कोई भी महफूज नहीं। कैसे ये पाकिस्तानी हाउस ऑफ कार्ड्स हमारी तरबियत में कुछ गैर इस्लामी चीजें इस कदर डाल चुका है, जिसको हम इस्लाम के नाम पर बिला वजह प्रमोट भी करते जा रहे हैं। और इसी वजह से इस्लाम की नेगेटिव इमेज तो इंटरनेशनल मीडिया में जा ही रही है। यहाँ पर रहने वाला एक आम मुसलमान इससे इतना ज्यादा सफर कर रहा है। शरीफ औरतें इस चीज की वजह से बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। बहुत से बेकसूर और मजलूम पाकिस्तानी शहरी इन्हीं कार्ड्स का शिकार है और पाकिस्तान में माइनॉरिटीज का रहना बद से बदतर होता जा रहा है। क्या पाकिस्तान की 95% ख्वातीन वाकई में जाहिल है? आइए देखते हैं इस वीडियो में। साहिल अदीम का अगर जिन लोगों को नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि साहिल अदीम अदीम हाशमी जो कि पाकिस्तानी पोएट एंड राइटर रह चुके हैं, उनके बेटे हैं। और प्रोफेशनली साहिल अदीम एक कॉर्पोरेट कंसल्टेंट, बिहेवियरल ट्रेनर एंड सबसे बढ़कर सोर्स कोड एकेडमिया के नाम से एक एकेडमी भी रन करते हैं, which is by the way very impressive, जिनका मिशन है कि वो इस्लामिक स्टैंडर्ड्स के मुताबिक आने वाली हमारी जनरेशन को फ्यूचर रेडी करें। और इसी वजह से आपको इनकी इस एकेडमी में फिजिक्स से लेकर अरेबिक तक के कोर्सेज मौजूद मिलेंगे। साहिल अदीम ने अपने यूट्यूब करियर के स्टार्ट से ही रिलीजन के ऊपर अपना इजहार ख्याल बहुत ही क्लियर रखा है और आउट ऑफ बॉक्स जाते हुए इन्होंने आवाम को इस्लामिक पर्सपेक्टिव से बहुत सारी थ्योरीज को समझाने की कोशिश की है। तो जैसे कि मैंने आपको साहिल अदीम के बारे में एक बहुत अच्छा बैकग्राउंड बता दिया है, अब यहाँ पर मेरा सवाल बहुत सिंपल सा है कि कैसे इतने मैच्योर, सीनियर और बिहेवियरल ट्रेनर से एक ऐसी इखलाकी गलती हो गई जिसको इन्होंने मानने से भी इनकार कर दिया। 29 जून 2024 के इस शो में साहिल अदीम ने विमेन राइट्स से विमेन इग्नोरेंस का इजहार करते हुए 95% औरतों को ही जाहिल कह दिया। और जब एक लड़की ने इसी गलती को पॉइंट आउट करते हुए माफी की डिमांड की तो उन्होंने इसके रिस्पॉन्स में ये बात कही। को एक चीज ना पता हो तो उसको क्या कहते हैं? लफ्ज़ की बात की थी, बेटा लफ्ज़ नहीं है, तागूत रिपीट किया। इसलिए मांगता हूँ आपसे कि मेरी बच्ची जाहिल है, मेरी बच्ची जाहिल है। नहीं, आप फिर वही कर रहे हैं। वाह, मतलब जिसको तागूत का लफ्जी मायने नहीं पता वो इस बात का 110% हकदार है कि उसे इतना अग्रेसिवली जाहिल कह दिया जाए। खैर ये बात साहिल साहब की किस हद तक दुरुस्त है इस पर तो अभी हम आते हैं, बट सबसे पहले शायद साहिल साहब को ये बात नहीं पता कि किस तरीके से उन्होंने वही सेम मिस्टेक रिपीट की है जो कि इसी शो में थोड़ी देर पहले जब होस्ट ने की तो उन्होंने उसे वहीं पर हाईलाइट किया। आप ये क्लिप खुद देखिए। औरतों की जरूरत, औरत तो गैर जरूरी चीज है, इसको घर में बंद करने की चीज है। औरत घर में बंद करने की चीज है, एक पोलर एक्सट्रीम का स्पेक्ट्रम लेफ्ट के ऊपर स्टेटमेंट है। तो ये जुमला ही गलत है कि औरत घर में बंद करने की चीज मौलवी कह रहे हैं। ये अल्फाज समझ लें, बोले भी जाते हैं तो आप मीडिया पे नहीं बोलते। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि साहिल अदीम ने किस तरीके से फौरन हाईलाइट किया आयशा जहांजेब की इस मिस्टेक को, जहाँ पर उन्होंने कहा कि औरतें घर बंद करने की चीज हैं। और इस स्टेटमेंट को साहिल अदीम ने एक पोलर एक्सट्रीम स्टेटमेंट कहते हुए कहा कि आपको ये बातें यहाँ पर नहीं करनी चाहिए। बट इसकी जगह जब साहिल अदीम ने खुद एक पोलर एक्सट्रीम फ्रेज का इस्तेमाल किया जहाँ पर उन्होंने कहा कि 95% औरतें जाहिल हैं, और जब उनको इसका एक एक्सट्रीम रिस्पॉन्स एक लड़की की तरफ से मिला तो उन्होंने अपनी गलती मानने से ही इनकार कर दिया, बजाय इसके कि वो यहाँ पर फौरन मेजोरिटी का इजहार करते हुए कहते हैं कि एक इमोशनल वे में मेरे से ये बात मुंह से निकल गई, जबकि वो खुद औरतों की ही साइड ले रहे थे उस बात में। बट नहीं, उन्होंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया क्योंकि यहाँ पर शायद उनकी मेल ईगो हर्ट हो गई थी। अगर यहाँ पर साहिल अदीम मेजोरिटी का मुजाहरा करते हुए इसको पॉजिटिवली हैंडल कर लेते तो आई एम 110% श्योर कि इनकी फैन बेस
एंड फैन फॉलोइंग में भी इजाफा होता और सारे के सारे क्रिटिक्स जो थे वो उस लड़की के लिए होते जिसने बहुत ही एग्रेसिवली इनसे बात करके माफी की डिमांड की। फर्स्ट ऑफ ऑल, तागूत के लिटरल मीनिंग से तो मैं भी नावाकिफ था, तो इस हिसाब से तो मैं भी जाहिल हुआ। बट अल्हम्दुलिल्लाह ना तो मैं जाहिल हूँ और ना ही 95% औरतें जाहिल हैं, क्योंकि 99% मुसलमानों को तागूत का लिटरल मीनिंग तो चाहे ना पता हो, बट उसकी आइडियोलॉजी क्या है वो सबको मालूम है। इसी सेम चीज को इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने भी बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट किया अपनी इस वीडियो में। काफिरों ने मकर किया और अल्लाह ने अपनी खुफिया तदबीर फरमाई, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह ताला सबसे बेहतर खुफिया तदबीर फरमाने वाला है। अब मैं इसका तर्जुमा अगर उर्दू लिंग्विस्टिक में करूं, अरबी का लफ्ज मकर को यही ले आऊं कि अल्लाह ताला नऊज़ बिल्लाह सबसे बेहतर मकार है, तो आप समझ सकते हैं कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। फिर उसके बाद मैं लाभ जस्टिफिकेशन दूं कि ये एक टर्म है, जाहिल तो आप इग्नोरेंट को कहते हैं, मगर तो आप खुफिया तदबीर को कहते हैं। अल्लाह के केस में, अगर खुदा के दुश्मनों के केस में होंगे तो और मतलब है, लेकिन वर्ड एक कॉमन यूज होता है, वो आप फिर क़यामत तक जस्टिफिकेशन देते रहेंगे। देखिए, बात यहाँ पर बहुत सिंपल सी है। साहिल नदीम की बहुत सारी कंट्रीब्यूशंस हैं इस सोसाइटी में। जिस तरीके से फलस्तीन के हक में उन्होंने आवाज उठाई डिजिटल मीडिया में, शायद ही किसी इन्फ्लुएंसर या सेलिब्रिटी ने उठाई होगी। और जिस दर्द के साथ उन्होंने इस कैंपेन को जारी रखा वो भी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूं मैं। बट इसी को अगर आप देखें तो इसी वजह से उनकी फैन फॉलोइंग भी बहुत मैसिव है, जो कि उन पर अंधे होकर एतबार करते हैं। हो सकता है मेरी इस वीडियो के कमेंट्स पर आकर भी मुझे लान तान शुरू कर दें, बट देखें, मैं आप लोगों को एक बहुत सिंपल सी बात समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि जब भी आप किसी को वीडियो पर बैठे देखकर या किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर बैठे देखकर 3-4 अच्छी बातें करते हुए देखते हैं, तो जरूरी नहीं है कि उसकी सारी की सारी बातों पर आंखें बंद करके ईमान लेकर आया जाए। वो शख्स आखिरकार तो एक इंसान ही है, उससे भी गलती हो सकती है। इवन मैं आपके सामने जो भी बैठकर ये सारी बातें कर रहा हूँ, हो सकता है कहीं पर फैक्ट्स एंड फिगर्स मेरे भी गलत हो, बट यहाँ पर जरूरी ये है कि अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मेरा उस गलती को मानना आप लोगों के सामने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी बात से किसी की मैच्योरिटी का पता चलता है, किसी के इल्म का पता चलता है। अब हुआ क्या है कि आप लोगों को भी ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता है कि सोसाइटी में अच्छे बुरे मर्द दोनों शामिल हैं, और जो साहिल साहब के डाई हार्ट फैंस हैं, उन्होंने साहिल साहब की स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए, वो लोग तो पहले ही 100% ख्वातीन को जाहिल समझते हैं। इस स्टेटमेंट के बाद उन्होंने इस चीज के ऊपर स्टैंप लगा दिया कि क्योंकि साहिल नदीम ने ये बात कह दी है कि 95% औरतें जाहिल हैं, तो सारी की सारी औरतें ही जाहिल हैं। उन्होंने ना तो कोई फैक्ट चेक किया और ना ही उन्होंने इसकी बैक एंड पे साहिल नदीम की जो इंटेंशंस उसको अच्छे तरीके से रीड किया। और आए दिन मैं इस तरह के लोगों की वीडियोस देख रहा हूँ जो उनके इस रिमार्क्स को भी बहुत अंधे होकर सपोर्ट कर रहे हैं। अब अगर इस सब के स्टार्ट को देखा जाए तो ये बात जिस इंटेंशन से की जा रही थी वो इंटेंशंस बिल्कुल औरतों के हक में थी। बट क्या ये जो रिमार्क साहिल साहब ने दिए, जिस तरह की सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स उन्होंने की, उनसे जो औरतें ऑफेंड हुई होंगी, क्या वो आइंदा कभी भी साहिल नदीम की बात को बैठ कर तसल्ली से सुनेंगी? नहीं सुनेंगी। वो हमेशा के लिए उनसे बागी हो चुकी। बल्कि यहाँ पर अब 2 डिफरेंट किस्म की पार्टीज बन गई हैं। एक ऐसी पार्टी है जो कि साहिल नदीम की इंटेंशंस के ऊपर फोकस कर रही है लेकिन उनके सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स पर फोकस नहीं कर रही, और एक ऐसी पार्टी है जो उनके सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स पर तो फोकस कर रही है लेकिन उनकी इंटेंशंस पर फोकस नहीं कर रही। तो यहाँ पर गलत कौन है और सही कौन है? यहाँ पर सही हमारा इस्लाम है। हमारा दीन हमें बताता है कि जब भी हमने इस्लाम की तबलीग किसी के भी सामने कर तो उसकी इंस्ट्रक्शंस क्या है, ये हमारे दीन ने हमें पहले से बताई हुई है। आइए हम मिलकर सूरह नहल की आयत नंबर 125 को मुलाहिजा करते हैं। अगर आप इसके तर्जुमे पर गौर करेंगे तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत क्लियरली ये इरशाद फरमाया है कि ए नबी, तुम तमाम मुसलमानों को मेरे सीधे रास्ते की तरफ दावत दो। और यहाँ पर अल्लाह ताला ने 3 चीजें बताई हैं कि किन 3 चीजों के जरिए ये दावत दी जाती है। नंबर 1 हिकमत के जरिए, नंबर 2 अच्छी नसीहत के जरिए, ऐसी बहस जो कि बहस करने का सबसे बेहतरीन तरीका हो, जो कि जाहिरी सी बात है झगड़ा करके नहीं है। यहाँ पर क्लियरली हमें ये बात समझ में आती है कि अल्लाह ताला भी हमें ये बात एज एन इंस्ट्रक्शंस बताते हैं कि जब भी आपने इस्लाम को किसी दूसरे के दिल में दाखिल करना होता है तो आप झगड़े से बहस नहीं करते, आप अग्रेसिव वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको अपनी चॉइस ऑफ वर्ड्स बहुत पोलाइट रखनी होती है। यहीं पर अगर साहिल नदीम साहब जाहिल का वर्ड यूज करने की बजाय अनअवेयर का वर्ड यूज कर देते या पता ना होने का लफ्ज यूज कर लेते तो किसी को भी इस स्टेटमेंट से कोई मसला ना होता। बट ये बातें मैं जाकर साहिल नदीम को तो नहीं बताऊंगा ना, बिकॉज बिहेवियरल ट्रेनर तो वो हैं, कॉर्पोरेट कंसल्टेंट तो वो हैं, उनको मेरे से ज्यादा इन बातों का पता होना चाहिए था। कुरान की इस आयत से ये बात साबित होती है कि अगर हम इसके अगेंस्ट जाकर अग्रेसिवली अपने इस्लाम को प्रमोट करना शुरू कर देंगे या इस्लामी बातों को बताना शुरू कर देंगे या किसी के दिल में डालने की कोशिश करेंगे जबरदस्ती, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? उसका नतीजा यही निकलेगा जो कि उस शो का निकला कि खलीलुर रहमान कमर साहब ने कहा कि ले लो माइक इस लड़की से। अरे भला ये कोई बात हुई? ये यहाँ पर क्या प्रमोट कर रहे थे? विमेन्स राइट
या फिर बिग बॉस। और ये तो एक आम सी मिसाल है पढ़े लिखे साहिल अदीन की कि कैसे ना चाहते हुए भी उनके थ्रू एक इस्लामिक कॉन्फ्लिक्ट सा पैदा हो गया। लोग आपस में नफरतें, बहस और तकरार लेकर बैठ गए हैं और ये सब कुछ बेशक अनइंटेंशनली हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी ने इंटेंशनली ये किया, बट आपने कभी ये सोचा है कि एक आम से छोटे से शहर का मौलवी अगर यही सेम चीज़ रिपीट करेगा तो उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट हमें फेस करना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द डे इस पूरी की पूरी सोसाइटी में। हमारी मेजॉरिटी मेल्स इन्हीं सब अनइंटेंशनल चीज़ों की वजह से, अनइंटेंशनल आइडियोलॉजीज़ की वजह से जो कि प्रमोट हो जाती हैं इन सब चक्रों में, औरतों के साथ इस्लामिक कार्ड्स प्ले करते हुए दिखाई देते हैं। अपनी जहालत, अपनी गलतियाँ अपने ही बनाए हुए इस्लाम के ज़िम्मे डाल देते हैं। और ऐसे इंसिडेंट्स का नुकसान सिर्फ औरतों तक महदूद नहीं होता। आप रिसेंटली एक इंसिडेंट देखें जो लाहौर में हुआ है कि किस तरीके से विमेन कार्ड प्ले करते हुए कुछ ख्वातीन ने एक बेचारे लड़के को मार मार के उसका हशर कर दिया और फिर जाकर उसी पर ही FIR भी मारी। क्योंकि यहाँ पर इस मुआशरे में औरत हो या मर्द, दोनों की ही तरबियत एक तरीके से की जा रही है। और ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है कि हमारे मुल्क में एक आम बंदे को बेसिक एजुकेशन भी नहीं है। और इसी बेसिक एजुकेशन के ऊपर एम्फेसिस डालते हुए मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर ये सारी डिटेल्स शेयर की हैं। अगर आप में से कोई देखना पसंद करेगा तो ऊपर ये कार्ड में डिटेल्स आ रही हैं, आप जाकर इस वीडियो को भी देख सकते हैं। हम सब एक ही सोसाइटी का हिस्सा हैं जहाँ पर हमें मिलजुल कर रहना नहीं सिखाया जा रहा, बल्कि दो डिफरेंट किस्म की एंटिटीज बनाकर शामिल कर दिया गया है सोसाइटी में। हम बस बगैर कोई फैक्ट चेक किए, बगैर डबल चेक किए, बस अपनी एक दूसरे की जो बुराइयां हैं वो एक दूसरे के गलों में डालते जा रहे हैं। लेकिन आखिर कब तक ऐसे चलेगा? आप लोग जरा निकाल कर देखें रेप केसेस पाकिस्तान की हिस्ट्री में, आपको आए दिन दिल दहला देने वाली जो है वो खबरें मिलेंगी। मर्डर केसेस देखें जो कि मर्दों के हाथों औरतों के होते हैं, नूर मुकद्दम केस आप देखें, और इन सब का शिकार सानिया ज़हरा जैसी मासूम लड़कियां होती हैं फिर आगे जाके। बल्कि सिर्फ यही नहीं, इस मुल्क में ब्लास्फेमी के नाम पर यानी तौहीन मजहब के नाम पर जिसका चाहता है, जब दिल चाहता है, इस्लामिक कार्ड आगे रखो। लोग लिटरली अपने पर्सनल ग्रजेस इस तरीके से निकाल रहे हैं आज। गैर मुस्लिम माइनॉरिटीज तो बहुत दूर की बात है यार, अब हम मुसलमान भी इस शर से महफूज नहीं है। अब तो वही डर लगता है कि आप अपने आप को सही तरीके से किसी के सामने एक्सप्रेस भी कर सको, क्योंकि आपकी तो किसी ने बात ही नहीं सुनी दूसरी दफा। आपको तो इतना मौका भी नहीं दिया जाना कि आपको अदालत में पेश किया जाए, आपके खिलाफ सबूत पेश किए जाए। मॉब लिंचिंग इतनी आम हो गई है इस मुल्क के अंदर और कोई पूछने वाला नहीं है। आप सवात वाले केस का मुझे बताएं क्या हुआ? चाहे जो भी हो जाएगा, उस बंदे की जान वापस तो नहीं ना आएगी। और इस तरह के दर्जनों रिपोर्टेड केसेस हैं जहां पर कोई खिलाफ सबूत रिपोर्ट भी नहीं होता, किसी के पास उस बंदे के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं होता और उस बंदे को खड़ा करके चौक में आग लगा दी जाती है बगैर ये जाने समझे कि क्या वाकई में वो कसूरवार था भी या नहीं। आप देखें एमनेस्टी इंटरनेशनल की 2016 की रिपोर्ट को निकाल के सर कि किस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान के ब्लास्फेमी लॉज को एज गुड एज डेड डिक्लेयर किया। सिर्फ यही नहीं, इनकी 2018 की रिपोर्ट भी अगर आप निकाल के देखेंगे तो वो यही चीज़ बार बार मेंशन कर रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ का रहना मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। किसी को भी फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया ही नहीं जाता है यहाँ पर। माइनॉरिटीज़ तो दूर की बात है, अब मुसलमान भी सबसे महफूज नहीं है। ये सब जिलाली परचम में जो वाइट कलर है ना, ये बस अब दिखाने के लिए रह गया, क्योंकि माइनॉरिटीज़ तो यहाँ पर रहती ही नहीं है। मुझे बताएं, नजर आती है आप कितने कल्चर्स यहाँ से चले गए, कितने रिलीजन्स के लोग जो है वो यहाँ से चले गए, और जो यहाँ पर हैं हम उनका क्या अशर कर रहे हैं। फिर इसी तरीके से आप अगर 2020 की ह्यूमन राइट्स वॉच रिपोर्ट देखेंगे तो आपको सेम चीज़ पता चलेगी, वही ज़्यादतियाँ, वही सब कुछ। और फिर 2021 में USCIRF की रिपोर्ट जो है वो भी यही सब कहती है। तो ये सब इमेज जब पाकिस्तान की इंटरनेशनल मीडिया पर जाएगी तो मुझे बताएं भाई, आप जो इस्लाम के इतने बड़े ठेकेदार हैं, जो आप इस्लाम को इतना प्रमोट करना चाहते हैं, कौन बंदा या कौन गैर मुस्लिम ऐसे इस्लाम के ऊपर या ऐसे रिलीजन के ऊपर ईमान लेकर आएगा जिसके नाम पर बने हुए मुल्क के अंदर इवन बेसिक ह्यूमन राइट्स भी फॉलो नहीं किए जाते। जो इस्लाम औरतों के हकूक का सबसे ज्यादा जामिन था, उस इस्लाम के नाम पर बने हुए इस मुल्क में औरत मार्च के अंदर एंटी इस्लामिक स्लोगन्स को प्रमोट किया जाता है। और हम इसी दौर में रह रहे हैं, हम ये सब अपनी आंखों से देख रहे हैं और कुछ नहीं कर सकते। ये बात सिर्फ औरतों की नहीं है, बल्कि मर्दों की भी यही हालत है कि किस तरीके से हम मर्द किसी औरत पर किए गए इतने ज्यादा जुल्म और बर्बरियत का जवाब में जो दिलासा देते हैं उस औरत को, हम कहते हैं कि भाई तुम्हारे पास तो हक है अपने शोहर को छोड़ देने, तो तुम छोड़कर उसको साइड पर हो जाओ। कैसे हम समझते हैं कि सिर्फ इतना दिलासा दे देने से हमारा काम पूरा हो गया? कैसी ये अजीब बात है ये कि ये बात कहते हुए हम जरा भी ये नहीं सोचते कि इस बात का तो साफ साफ मतलब ये है कि हम अगले को ये कह रहे हैं कि भाई बुरा तो बुरा ही रहेगा, तुम अच्छे हो तो तुम साइड पर हो जाओ। तो भाई बुराई के खिलाफ लड़ना किसने है? उसी इंटरव्यू में जब आयशा जाज़ेब ने यही सेम बात साहिल अदीम और खलीलुर रहमान कमर के सामने कही तो उसके जवाब में उन्होंने यही बात की कि औरत के पास तो
खुला लेने का पूरा हक मौजूद है। ख्वाहिशा जहां ज़ैब ने अपना ये हक इस्तेमाल किया। 10 जुलाई को उन्होंने अपने ऊपर होने वाली ज्यादती का खुद जवाब दिया। अटेम्प्टेड मर्डर का केस फाइल किया अपने शोहर पर आखिर वो भी हार गई। अभी एक ही दिन पहले मुझे पता चला कि उन्होंने सुलहनामा भी साइन कर लिया अपने शोहर के साथ और वो होपफुली छूट भी जाएगा। बट आखिर कब तक? क्या हम मर्द हजरात सिर्फ इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि हमारी खुद की बेटी या बहन के साथ जब ऐसा कुछ होगा हम सिर्फ तभी आवाज उठाएंगे, या तब भी सिर्फ ये कहेंगे कि भाई तुम्हारे पास तो खुला का इख्तियार है तो तुम लेकर साइड पर हो जाओ? हमें क्यों ये बात समझ में नहीं आता कि ये सब जालियत की बातें हैं और अब हमें ये करना बंद करना होगा। हमारे पास आखिरी सांस तक ये राइट है कि हम अपने जुडिशरी सिस्टम को बार बार ये अपील करें कि हमें साफ और शफाफ जस्टिस सिस्टम प्रोवाइड किया जाए। ये हमारा बुनियादी हक है और हमें ये इंसाफ पसंदी खुद से शुरू करनी होगी, अपने घर से शुरू करनी होगी। हमें खुद इंसाफ पसंद होना होगा। हम जब अपने लिए इंसाफ पसंद करेंगे तभी हम किसी और को उस बात का लेक्चर दे सकेंगे। हमें ना हक के खिलाफ आवाज उठानी होगी और गलत को गलत कहना होगा और सही का साथ देना होगा हमेशा। खैर ये रास्ता तो बहुत लंबा रास्ता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर मेरी इस 10 मिनट की गुफ्तगू से भी कोई एक शख्स भी मेरी बात अगर समझ जाता है तो मेरा यहाँ पर काम पूरा हो जाए। आई होप कि आप सबको आज की वीडियो का टॉपिक पसंद आया होगा। आप लोगों के कोई भी क्रिटिक्स, कोई भी सवाल और किसी किस्म का भी सोल्यूशन सब वेलकम है इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मैं आपको इंशाल्लाह मिलूंगा एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।